आज 9 अक्टूबर है। बहुत ही दुखद दिन है बहुजन समाज के लिहाज से। आज मान्यवर कांसीराम साहब का परिनिर्वाण हुआ था। मैं इस समय दिल्ली में रकाबगंज गुरुद्वारा, जो कि बीएसपी का दफ्तर भी है, उसी जगह कांसीराम प्रेरणा केंद्र है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, बहुजन प्रेरणा केंद्र है। और मान्यवर कांसीराम साहब के बारे में आज आज उनका परिनिर्वाण है। मैं आपको बताऊंगा कुछ खास बातें कि किस तरह से जब देश आज़ाद हुआ, आरक्षण लागू हुआ, रिप्रेजेंटेशन लागू हुआ, संविधान लागू हुआ, तो एससी एसटी के लोग तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन रहे थे, लेकिन ओबीसी की भागीदारी बहुत कम थी। मान्यवर कांसीराम को राजनीति के रसायन शास्त्री कहते हैं। उन्होंने पहली बार मुलायम सिंह जैसे नेता, लालू प्रसाद जैसे नेताओं को खड़ा किया, और उन्होंने जो ओबीसी की जातियां, जो आज चाहे वो यादव हो, चाहे वो कुर्मी हो, कोयरी हो, सोनेलाल पटेल, ऐसे तमाम लोगों को उन्होंने राजनीतिक रूप से जागरूक किया। उसी दौरान मुलायम सिंह की पार्टी बनती है। उसी दौरान, उससे पहले जगदेव बाबू काम कर रहे थे, रामस्वरूप वर्मा काम कर रहे थे, लेकिन वो जागरूकता नहीं आई थी। मान्यवर कांसीराम साहब ने जातियों को जोड़ने का जो अभियान चलाया, उसमें सबसे ज़्यादा फायदा हुआ कि ओबीसी के लोग एकजुट हुए, और उसी का नतीजा था कि जनता पार्टी, जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, तो भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा ओबीसी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संसद गए। और बोट क्लब पर मान्यवर कांसीराम साहब ने धरना प्रदर्शन किया। उसी के बाद मंडल कमीशन को लागू करना पड़ा। तो आज दिन भर नेशनल दस्तक पर आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से कांसीराम को मीडिया के द्वारा दलितों का नेता घोषित किया गया, लेकिन सच्चाई ये थी कि एससी एसटी के लोग रिजर्वेशन की वजह से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या विधानसभा, लोकसभा में जा रहे थे, ओबीसी की भागीदारी नहीं हो पा रही थी। मान्यवर कांसीराम साहब ने पूरे देश में ओबीसी के नेताओं को, ओबीसी की जातियों को जोड़ा एक दूसरे में, जो कि 5000 जातियों में बटे हुए थे, और उनकी राजनीतिक ताकत बहुत थी, उनकी संख्या बहुत थी, लेकिन वो संसद का मुंह नहीं देख पा रहे थे। तो ये खास जो बात मुझे समझ में आई है कि मान्यवर कांसीराम साहब ने आज जो तमाम लोग, चाहे वो निषाद समाज के लोग हो, कुशवाहा समाज के लोग हो, मौर्य समाज के लोग हो, या यादव समाज के लोग हो, वो जो तमाम जो आज जातियों में फिर से बंटने लगे हैं, उसको मान्यवर कांसीराम साहब ने कैसे एकजुट किया और जाति जोड़ो अभियान चलाया। और उन्होंने DS4 बना, वाम से फिर DS4, फिर बहुजन समाज पार्टी, और उसी का नतीजा हुआ कि 1992 में जब जनता दल की सरकार बनी, तो रामविलास पासवान, जिनका परिनिर्वाण हो चुका है, शरद यादव, लालू यादव, नीतीश कुमार जैसे ऐसे नेता उभरे, करुणानिधि जैसे नेता उभरे, क्योंकि ओबीसी की जातियां सजग हो रही थी, और उसका पूरा श्रेय मान्यवर कांसीराम को देते हैं। देखिए, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जो है, उनका काफिला आया है, वो आई हैं, और ये प्रेरणा केंद्र जो है उनकी देन है। मायावती को इस बात के लिए आपको याद करना पड़ेगा कि तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के जो महानायक थे, चाहे वो मान्यवर कांसीराम साहब हो, इन सबको उन्होंने जागरूक किया। और देखिए कि आज जब उनका परिनिर्वाण है, तो उनके अनुयायी जो हैं, उनको मानने वाले लोग हैं, वो आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि मान्यवर, चाहे डॉक्टर अंबेडकर हो, जिन्होंने प्रावधान किया, देखिए प्रोफेसर विवेक साहब हैं। सर, मैं आज एक समझ रहा था कि किस तरह से SC ST के लोग तो संसद में जा रहे थे, क्योंकि उनको रिजर्वेशन था, ओबीसी की भागीदारी सबसे कम थी। कांसीराम साहब ने जाति जोड़ो अभियान चला, उसके बाद 92 में सबसे ज़्यादा ओबीसी के लोग सांसद हुए, लेकिन उनको दलित नेता कह के प्रचारित किया गया। नहीं, देखिए, जो बाबा साहब का तसव्वुर था कि बहुजन लोगों को या दलित लोगों को नुमाइंदगी मिले, तो मुझे लगता है उसको व्यवहारिक ज्ञान जो है या व्यवहारिक कलर जो है मान्यवर ने दिया। और बाकायदा मान्यवर कहा करते थे कि जब तक आत्मनिर्भर बहुजन दलित राजनीति नहीं उभरेगी, तब तक दूसरे दीगर दलों के अंदर बहुजनों और दलितों की पूछ नहीं होगी। तो प्रोफेसर विवेक साहब पे चलते रहूँगा, सर को जाना भी। आइए सर, मैं ये कह रहा था कि ओबीसी की भागीदारी नहीं थी राजनीति में, जब 92 में ओबीसी के लोग तो जातियां जोड़े। हाँ। मान्यवर ने यही तो कहा। हाँ। कि भाई, आपके बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन आप जा करके देखिए कि क्या वो बोल पाते हैं, है ना। तो इसलिए जो आत्मनिर्भर संरक्षण उन्होंने दिया। और देखिए, उनके यहाँ कौन थे? पटेल, सोनेलाल पटेल, है ना, उसके जंग बहादुर पटेल, भगवत पाल, ये सब बैकवर्ड क्लास की लीडरशिप उन्होंने तैयार करी, और उनको सबसे बड़े प्रांत में अध्यक्ष तक बनाया। मौर्य, बिंद, राजभर, ये सब कौन लोग थे जिनके अंदर ललक पैदा करी? हीरा ठाकुर। कांसीराम की राजनीति थी कि 1992 में सबसे ज्यादा ओबीसी के लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं। नहीं, बिल्कुल, जब वो, जिसे कहना चाहिए, एक मोबिलाइज करते हैं, बहुजन का नारा देते हैं, तब कहीं जा करके लोगों के अंदर आत्म बल, मनोबल तभी बढ़ता है ना। तो JNU के प्रोफेसर डॉक्टर विवेक सर हैं, जो समाज शास्त्री भी हैं, JNU के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है सोशल साइंस के, वो भी आए हैं। बहन जी भी आ रही है, मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, मेरे कैमरा में दिखाएंगे। देखिए, ये मैं कांसीराम प्रेरणा केंद्र के अंदर आ गया हूँ, जहाँ से आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ।
और देखिए कि किस तरह से बीएसपी सुप्रीमो मायावती के दिन है, बाबा साहब अम्बेडकर और मानवर कांसीराम की तस्वीरें हैं वो भी आई हुई हैं। मैं तमाम चीज़ें दिखाऊंगा, इससे पहले मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे किस तरह से लोग जो हैं उनको पर। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो आज मैं दिन भर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि किस तरह से ओबीसी की जो राजनीतिक भागीदारी बढ़ी उसका श्रेय मान्यवर कांसीराम साहब को जाता है। इसलिए हम लोग उनको राजनीति के रसायन शास्त्री कहते हैं। उनका नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। इसी में छुपा था ओबीसी की राजनीति। और आज जो ओबीसी के सीएम बन रहे हैं लोग, या ओबीसी में जो राजनीतिक चेतना आई है, और आज जो जातियों में फिर से लोग बट गए हैं मान्यवर कांसीराम नहीं रहने के बाद, जाति जोड़ो का उन्होंने जो काम किया था उसी की वजह से एससी एसटी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो बन रहे थे, संसद विधानसभा जा रहे थे, ओबीसी की जातियां नहीं, ओबीसी नहीं जा रहे थे। और उसी का नतीजा था कि 1992 में ओबीसी के लोग भारी संख्या में संसद पहुंचे। तो आज मान्यवर कांसीराम साहब जो कि राजनीति के रसायन शास्त्री थे, जिन्होंने 400 से ज़्यादा सीट जीत के राजीव गांधी आए थे सत्ता में, उनको उन्होंने सड़क पर आने के लिए मजबूर कर दिया था, और वो भी एक साइकिल से। इस पूरी कहानी आज दिन भर हम आपको बताएंगे। अभी मैं दिल्ली में रकाबगंज रोड पर, जहां बीएसपी का पार्टी दफ्तर, उसी के बगल में कांसीराम प्रेरणा केंद्र है, वहां से ये रिपोर्ट कर रहा हूं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आई हैं, वो उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही हैं, उनको याद कर रही हैं। आज पूरा देश, पूरा एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी बहुजन समाज उनको याद कर रहा है। कैसे अगर बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद एक लंबा गैप होता है, उसी के बाद मान्यवर कांसीराम आते हैं और वो बाबा साहब को घर घर पहुंचाते हैं। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।